जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज पद्मासन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर यह आसन और विशेषकर ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन है ये। लेकिन पद्मासन लोग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है। मैं आज आपको पद्मासन बहुत आसानी से कैसे लगा सकते हैं बिना अधिक प्रयास के, तो उसकी बहुत आसान सी एक प्रक्रिया मैं बताऊंगा जिससे आप पद्मासन लगा सकते हैं जिन लोगों से नहीं लगता है। और जो लोग पद्मासन में बैठते हैं पहले से और वो काफ़ी देर तक उसमें बैठ सकें, वो मैं एक अभ्यास आपको कराऊंगा जिससे कि आप पद्मासन जिनसे लगता नहीं है वो लगा पाएँ, और जो लगाते हैं वो काफ़ी समय तक उसको पद्मासन में होल्ड करके मतलब रुक के रह सकें। ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। लाभ समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ। पद्मासन के बहुत लाभ हैं। तनाव दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है, दिमाग शांत रहता है, पाचन संबंधी दोष दूर होते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता हमारी बनती है। और पद्मासन में बैठने से हमारा जो है पैर नीचे लॉक हो जाते हैं, पैरों में अधिक ब्लड नहीं जाता और अतिरिक्त जो रक्त है हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। इसलिए हमारा ब्रेन जो है, दिमाग हमारा जो है शार्प होता है, बुद्धि तीव्र होती है, यादाश्त बढ़ती है और अनिद्रा जैसे रोग हमारे दूर होते हैं। बहुत ही सुंदर यह आसन। इस आसन में बैठने से हमारा जो है श्वासों पर नियंत्रण रहता है, ध्यान बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन के लिए बहुत ही सुंदर यह आसन। और जब हम इस आसन में बैठते हैं हमारी स्पाइन सीधी रहती है, बिल्कुल हमारी पीठ सीधी रहती है, तो हमारे जो है स्पाइन संबंधी दोष भी दूर होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि हम पद्मासन लगाना तो चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है। तो मैं बहुत ही आसान सा एक उपाय बताऊंगा, अभ्यास बताऊंगा, जिसके द्वारा आप जो है बहुत ही आसानी से पद्मासन लगा पाएंगे। पद्मासन से पहले छोटी सी एक प्री एक्सरसाइज बताऊंगा, सूक्ष्म क्रियाएं, जिससे आप आगे पद्मासन लगाने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो देखें कैसे करना है। दंडासन की स्थिति इस तरह से, पैर हाथ जो है पीछे रखें, पैर सामने तने हुए, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए हैं और आगे और पीछे तानने हैं। इस तरह से आगे पीछे थोड़ा करेंगे, 10-12 बार करें। उसके बाद क्या करेंगे, पैर दाएं तरफ मोड़ें, दाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर टच होती हुई, मध्य में आते हुए पंजे बाएं तरफ, बाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर टच होती हुई, इस तरह से इसको 5-7 बार करेंगे। अब जो है गोलाकार घुमाएंगे, पंजों को गोलाकार घुमाना है। आपके घुटने नहीं उठने चाहिए, विपरीत दिशा से भी है, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा पैर खोल के थोड़ा सा हल्का सा कुछ सेकंड का आप विश्राम कर सकते हैं। फिर एड़ी पंजे मिलाएं। अब क्या करेंगे, दायां पैर जो है बाएं जंघा पर रखेंगे और इस तरह से हाथों के ग्रिप बनाए, इस तरह से उंगलियां इस तरफ फंसाते हैं और घुटने पर रखें, आसन की तरफ इस तरह से दबाएं नीचे को और सीने की तरफ। बहुत ही सहायता मिलती है इससे पद्मासन लगाने में। और जब इस क्रिया को करते हैं तो हमारे जो है शुगर के लिए भी यह क्रिया बहुत ही लाभदायक है। लेकिन यहाँ पर हम पद्मासन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप करते हैं तो आपको पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायता मिलती है। अब क्या करेंगे, दाएं हाथ घुटने के नीचे, बाएं हाथ पंजे के नीचे, इस तरह समानांतर उठाएंगे और इस तरह से जो है दाएं बाएं झुलाएं। ये पद्मासन लगाने में, पद्मासन के लिए बहुत ही लाभदायक यह एक्सरसाइज है आगे पद्मासन लगाने में। इस तरह से आप बाएं पैर दाएं जंघा पर हथेलियों उंगलियों के साथ ग्रिप बनाएं और आसन की तरफ और सीने की ओर बारंबार दाएं पैर का पंजा तना हुआ है, करते जाना ऊपर नीचे।
इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप निश्चित ही निसंदेह पद्मासन लगा पाएंगे। करते जाएं इस तरह से। अब क्या करेंगे, दायां हाथ जो है पंजे के नीचे, बाएं घुटने के नीचे, और इस तरह से दाएं बाएं झुलाना इसको भी। पद्मासन निसंदेह आपका लगने वाला है। इस तरह के छोटे के अभ्यास आप करें, उसके बाद आप पद्मासन लगा पाएंगे। अब क्या करेंगे, आप पद्मासन लगाने के लिए ये आपने एड़ी पंजे मिलाया और दायां पैर उठाया और यह उठा करके बाएं जंघा से ऊपर से लाते हुए इस तरह से जो है एड़ी को जो है नाभि के बाएं तरफ पेड़ों पर स्थित कर दिया। ये हमारा हाफ पोज हो गया पद्मासन का। इस तरह से आप वापस आएं और इस तरह से लगाते जाएं। 5-7 बार करें तो आप जो है, अब यहाँ पर जो है अपनी एड़ी जो है आपके नाभि के बाएं तरफ है, पेड़ों पर स्थित है और बाएं पैर सीधा है। अब आप पहले क्या करें कि आप आधा ही पद्मासन लगाएंगे, इतना ही। इसको जो है यहाँ ऊपर इस तरह रखने के बजाय, ये तो पूरा पद्मासन हो गया, तो आप इसको जो है यहाँ ऊपर ऐसे न रखें, तो आप इसको जो है सीधे यहाँ पर नीचे रख दो यहाँ पर। अब आपका जो है आधा पद्मासन लग चुका है। तो शुरू में आप इतने ही प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप पद्मासन की पूर्ण अवस्था, पूरा पद्मासन लगा सकें। ये पहले करेंगे आप करीब 1 हफ्ते तक। अगर आप जो है पद्मासन नहीं आपका लगता है, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप पहले इस तरह से करें। इसी तरह से आप इस पैर से भी करेंगे। ये पैर जो है मोड़ा, ये लेके एड़ी जो है नाभि के दाएं तरफ पेड़ों पर स्थित करें, और ये दूसरे पैर से भी कर दिया और ये पैर मोड़ दिया इस तरह से नीचे। ये आधा पद्मासन है हमारा। दोनों पैरों से आप जो है हफ्ते 10 दिन तक यही प्रैक्टिस करेंगे पद्मासन लगाने के लिए। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो निसंदेह आपका पद्मासन लगने वाला है। और जब आपका पद्मासन लगेगा तो आपको सारे बेनिफिट्स इस पद्मासन के हैं, वो सारे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो 5, 7, 10 दिन जितने भी आप करें तो आप आधा ही पद्मासन लगाएं। और जब आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं, आपको इसमें कोई होल्ड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, तो आप जो है इस तरह से एड़ी पंजे मिलाएंगे और दायां पैर अपने मोड़ा इस तरह से घुटने से, और एड़ी को जो है इधर नाभि के बाएं तरफ पेड़ों पर स्थित कर दिया, और इस तरह से बाएं पैर मोड़ा जंघा के ऊपर से लाते हुए ये जो है नाभि के दाएं तरफ पेड़ों पर स्थित कर दिया। ये आपकी पूर्ण पद्मासन की स्थिति हो गई। तो हमारे यहाँ पर पद्मासन करने से जब यहाँ पर स्थिति लॉक हो जाती है तो ब्लड जो है पैरों की तरफ कम आता है, तो अतिरिक्त जो रक्त होता है वो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। इसलिए हमारे ब्रेन को जो है प्रचुर मात्रा में ब्लड मिलता है, रक्त की सप्लाई जो है बहुत अच्छी तरह से होती है। तो हमारा ब्रेन के लिए जो है बहुत ही लाभदायक स्थिति है ये पद्मासन की। और जब हमारे ब्रेन में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है तो ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति मानी गई है। इस तरह से आप पद्मासन की स्थिति में बैठे हुए हैं, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल, स्पाइन आपकी सीधी है और नेत्र इसमें आपके कोमलता से बंद रहेंगे। और ध्यान आज्ञा चक्र हमारे दोनों भौहों के बीच में, मध्य में, जहाँ पर टीका बिंदी लगाते हैं उसे हम, उसको जो है आज्ञा चक्र कहा गया है। और ध्यान को जब आज्ञा चक्र पर रखते हो तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगता है। मेडिटेशन बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, ध्यान बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपकी स्पाइन जो है इसमें पूरी तरह से प्रभाव में आ रही है। स्पाइन संबंधी दोष आपके दूर हो रहे हैं। अनिद्रा संबंधी जो दोष हैं, जो नींद नहीं आती है, वो दूर होते हैं। और मानसिक विकार जैसे तनाव है, चिंता है, टेंशन, इस तरह की सारी जो मानसिक जो विकार हैं वो दूर होते हैं। क्यों कि हमारे जब ब्रेन में पर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुंच जाता है, शुद्ध रक्त आपके ब्रेन में पहुंच रहा है, अपने मस्तिष्क में पहुंच रहा है, तो आप जो हैं पूरी तरह से सशक्त होते हैं। हम तो कई घंटे 1 घंटे तक बैठ जाते हैं, बैठ के तो ऐसे बैठे जाते हैं, लगातार आदत पड़ी हुई है। शुरू में कुछ सेकंड भी होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में जाए कुछ सेकंड, 1 मिनट की बात किया, कुछ 5, 7, 10 सेकंड भी लोग नहीं बैठ पाते हैं। जनरली आपने देखा होगा, मैं जब भी ये योगा की कोई वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा ही मैं पद्मासन में ही बैठा रहता हूँ। और घर में भी ज़्यादातर मैं
अगर मैं ज़्यादातर नीचे ही बैठता हूँ, जैसे पूजा वूजा करने के लिए जितनी देर में पूजा पाठ करता हूँ तो पद्मासन की स्थिति में ही रहती है, तो मुझे कोई कंफर्ट में होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में कुछ सेकंड भी होल्ड करना मुश्किल होता है। तो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ पर थोड़ा जो है पेन होता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप हैंकी लगा सकते हैं यहाँ बीच में, इस जगह पर जो है शुरू में लोगों के दर्द होता है, यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर जो रुमाल लगा देंगे तो आपको यहाँ पर जो है दुखन सी होती है। और दुखन होने से क्या होता है, अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता, ध्यान नहीं लगता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है एक छोटा एक हैंकी यहाँ पर बीच में, जहाँ पर ये टच होते हैं दोनों पैरों के, यहाँ पर जो है आपस जो हड्डियाँ जब मिलती हैं ना यहाँ पर, तो थोड़ा दर्द का अनुभव होता है यहाँ पर शुरुआत में, बाद में तो फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से रुमाल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दर्द नहीं होगा। अगर दर्द नहीं होगा तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपका ध्यान लगेगा मेडिटेशन में, और किसी तरह से आपको जो है बीच में अनकम्फर्ट फील नहीं होगा अगर यहाँ पर रुमाल आप लगाते हैं तो इस तरह से मैंने बताया आपका एक बहुत ही आसान सा तरीका। अगर आप इस तरह से पद्मासन को लगाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी पद्मासन अगर नहीं लगा पाते हैं तो सीख जाएंगे, और जो लगाते हैं पहले से अगर इस तरह से करते हैं तो आप जो है पद्मासन की स्थिति में काफ़ी समय तक होल्ड कर सकते हो। और जब आप पद्मासन में काफ़ी देर रुक जाते हैं, होल्ड कर जाते हैं, तो आप जो है ध्यान लगा सकते हैं। आप मेडिटेशन के लिए सर्वोत्तम स्थिति जो पद्मासन की है उसमें आप बैठ सकते हैं और आप ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान एक ऐसी स्थिति है हमारे शरीर के कई रोगों को दूर करती है। आजकल की जिस तरह की हमारी भाग दौड़ की जो दुनिया है, जिस तरह से हम कंपटीशन की दुनिया है, जिस तरह से हमारा आज का दिनचर्या है, उसके लिए हमारा जो है ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। और इस मेडिटेशन को करने के लिए हमें जो है पद्मासन में बैठने की आवश्यकता होती है। पद्मासन में अगर आप बैठ पाते हैं तो हम हर तरह से जो है अपने आप को ऊर्जावान रखते हैं, हम कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, हमारी चिंताएं दूर होती हैं, और हमारे जो है श्वासों पर नियंत्रण हो जाता है, शरीर के अनेक विकार हमारे दूर हो जाते हैं इस आसन में बैठने से। तो मैंने ये बहुत ही आसान सी एक प्रक्रिया बताई पद्मासन में बैठने की, आप इसको अपनाएं, आप पद्मासन लगाना सीखें। बहुत ही आसान सा मैंने आपको ये पद्मासन लगाने का तरीका बताया। ये था मेरा छोटा सा प्रयास कि आप किस तरह से पद्मासन आसानी से लगा सकते हैं। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।